हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त, आपकी होस्ट ऋचा शर्मा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कहते हैं ऊपर वाला से अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो तो वो आपको अवश्य देता है। बस उसके लिए आपकी श्रद्धा और आपकी निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। वो कभी किसी को निराश नहीं करता है। इसी के उसमें आप जान मैं आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक शहर था, उसमें डॉक्टर घोष एक सुविख्यात चिकित्सक थे। कहते हैं उनके हाथ में ऐसा शफा है कि वो अगर किसी पेशेंट को छू ले हार्ट के तो उसका बचना तो हर कीमत पे है, पेशेंट कितना भी सीरियस क्यों ना हो। ऊपर की मतलब उनको सर्जरी हो, दवाई हो, के लिए बहुत विख्यात थे। अब इसके साथ डॉक्टर घोष अपना एक रिसर्च वर्क भी कर रहे थे। रिसर्च वर्क उनका कंप्लीट हो चुका था। अब उन्हें दूसरे शहर एक सेमिनार के लिए जाना था। वहाँ अलग अलग कंट्रीज की बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए थे और डॉक्टर घोष को बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि अगर ये रिसर्च वर्क वो वहाँ पे सेमिनार में प्रस्तुत कर देंगे तो सब तरफ उनका नाम ही नहीं होगा, उनको अवार्ड तक मिलेगा, क्योंकि ये उनकी खोज चिकित्सा के संबंध वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक हो गई। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, फ्लाइट से 2 घंटे का सफ़र था मात्र। अपने खुशी खुशी अपने गंतव्य स्थान के लिए निकले। पर ये क्या, 1 घंटे बाद ही मौसम की खराबी के कारण और कुछ प्लेन में खराबी आ गई थी, तो एकदम से पायलट ने कहा कि मौसम की वजह से और इंजन में तकनीकी खराबी होने के कारण हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। और फिर धीरे 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 जहाज नीचे उतर गया। अब तो डॉक्टर घोष तो बहुत परेशान हो गए, ने सिर पे हाथ पकड़ लिया कि अरे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। इतने ऊपर इतनी चिड़चिड़ाहट मच रही थी क्योंकि वो देखना उन्होंने चारों तरफ पेड़ वगैरह थे, दूर दराज को कुछ एक आध दो छोटे मोटे घर दिखाई दे रहे थे। वो सोच रहे ये मेरा हवाई जहाज क्यों खराब हो गया, मैं कैसे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। उन्हें मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट मच रही थी। फिर उन्होंने सोचा मैं देखूं, जब ये घर बने हुए हैं तो हो सकता है किसी के पास कोई टैक्सी वगैरह हो, कोई ऐसा व्हीकल हो जो मुझे वहां पे जल्दी पहुंचा दे। तो आगे आगे चलने लगे तो उन्होंने देखा एक घर के बाहर, थोड़ी सी दूर पर ही एक घर के बाहर एक कार भी खड़ी थी छोटी सी। और मतलब जो हैचबैक होता है वो खड़ा हुआ था और उसके संग एक आदमी भी था। तो उन्होंने उससे पूछा क्यों भाई, मुझे वहां जाना है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? उसने कहा हाँ जी, मैं तो ड्राइवर हूँ, ये मेरी गाड़ी है, आप जहाँ कहें मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे जल्दी जाना है। डॉक्टर घोष ने उन्होंने कहा ठीक है। वो उसी समय चल दिए। पर मौसम तो पहले से खराब था, इत्तेफाक से मौसम और ज्यादा खराब होता गया। अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और गाड़ी थोड़ा आगे जाने के बाद ट्यों रुक गई। अब तो डॉक्टर घोष का मतलब चिड़चिड़ाहट और गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं आज किसका होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है मेरा? ये ऊपर वाला जो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो इस तरह की बातें सोच रहे थे कि मैं हमेशा सही कहता हूँ आदमी के। तब वो जब बारिश हो रही थी तब उस ड्राइवर ने कहा सर आप ऐसा कीजिए, ये सामने कुछ घर बने हुए, आप इनमें से किसी घर का दरवाजा खटखटा के थोड़ी देर बैठ लीजिए, क्योंकि बारिश रुकेगी तभी मैं इसमें देख पाऊंगा इंजन में क्या कमी है। और ऐसा लग रहा है इतनी तेज बारिश है कि जल्दी ही रुक जाएगी। डॉक्टर साहब को सही लगी उसकी सलाह। वो सामने भागते हुए निकले और सामने जो घर उनके पड़ा उसका उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वो छोटा सा था, आगे टीन शेड टाइप की सी बहुत छोटा सा घर था और आधा कच्चा आधा पक्का, मतलब टूटा फूटा टाइप से। तो उसे एक वृद्धा ने दरवाजा खोला। उसने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा कि इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे दूसरे शहर जाना है, अगर आप मुझे अपने यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम करने दें, गाड़ी बारिश रुकने तक, फिर तो आपका बहुत एहसान होगा। वृद्धा बोली कोई बात नहीं, आप आओ। उन्होंने जब वो अंदर कमरे में गए तो उन्होंने देखा ये कोने में छोटी थी चारपाई पड़ी है, उसमें बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं, एक कुर्सी थी। वृद्धा ने उनसे कहा कि आप इस पे बैठ जाओ। कोने में चूल्हा जल रहा था जिसमें शायद वृद्धा कुछ काम कर रही थी। डॉक्टर साहब सब कुछ चाहते हुए उस कुर्सी पे बैठे, उन्होंने अपना कोट वगैरह उतार के झाड़ा और वो यही कर रहे थे। इतनी बस 2-4 मिनट के अंदर ही वृद्धा एक कुल्हड़ में चाय लेकर आ गई। बोली बेटा आज मेरे पे एक गाय है, वो दूध देती है, आज इस बारिश के कारण मैं उसका दूध नहीं बेच पाई हूँ और यहाँ पे दूध का रेट वगैरह भी कम मिलता है, लेकिन इस समय दूध है मेरे पास, तो तुम ये खाली इस दूध की चाय पी लो। डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा। ऐसे मौसम में उन्हें सच में चाय के कहीं अंदर से लग रहा था कि कहीं से चाय मिले ताकि वो फ्रेश फील कर पाए।
बड़े मजे से गए, इतने उन्होंने चुस्की ले लेके चाय पी, उनको बहुत अच्छा लगा। अदरक वाली चाय मिल जाए फिर क्या, नहीं क्या। फिर इतनी देर में वृद्धा बोली कि चूल्हा जल ही रहा था, उसने कहा, आई उनके पास एक थाली में 2 बाजरे की रोटी, थोड़ी सी चटनी, एक प्याज लेकर बोली, बाबूजी मेरे पास तो सब्जी वब्जी तो है नहीं, अगर आप चाहो तो ये 2 रोटी खा लो, मैंने अभी अभी बनाई है। सौंधी सौंधी खुशबू देख के डॉक्टर साहब को तो एकदम से मन आ गया कि इसे खाना ही चाहिए। उन्होंने खा लिया। फिर उन्होंने, तब तक वो थोड़े से सहज हो चुके थे, उन्होंने वृद्धा से कहा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? और ये उन्हें मतलब एहसास हुआ कि शायद कमरे में कुछ कोई हल्का फुल्का सा करा रहा है, बहुत हल्की सी आवाज़। बोली, ये आवाज़ किसकी है? तो वृद्धा बोली, अरे बाबूजी वो पलंग पे मेरा पोता है। डॉक्टर साहब बोले, क्या मतलब बिस्तर है? तब वो एकदम से भागते हुए आ गए तो देखा एक बिल्कुल क्रश का एक छोटा सा एकदम बच्चा था जो वहां पे। तो उन्होंने पूछा, ये कौन है? वृद्धा ने कहा, ये मेरा पोता है, ये 10 साल का है। इसके माता पिता एक एक्सीडेंट में, मतलब मेरे बेटा बहू खत्म हो चुके हैं और अब मुझे इसे पाल रही हूँ, लेकिन ये बहुत बीमार है। कहते हैं पास के शहर में कोई डॉक्टर घोष है, वो अगर इस मेरे बच्चे को देख लें तो वो ठीक हो जाएगा, इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो इसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कैसे उन तक जाऊँ? सुना है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग उनके उसमें लगे रहते हैं, मैं कैसे जाऊँ? मैं बस रोज़ अपने मुरली वाले से ये प्रार्थना करती हूँ, डॉक्टर घोष को मेरे पास भेज दो, डॉक्टर घोष को मेरे पास भेज दो। लेकिन पता नहीं क्यों वो भी नहीं सुन रहे हैं। डॉक्टर घोष अवाक रह गए। क्या ये प्लेन का खराब होना, टैक्सी का खराब होना, मौसम का खराब होना, इसी वृद्धा के घर के सामने, ये सब एक इत्तेफाक नहीं था? ये वृद्धा की पुकार उस मुरली वाले ने सुन के मुझे यहां भेजा है। अब तो मतलब एकदम वो 2 सेकंड के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाए क्या है। उन्होंने वृद्धा के हाथ रखा, तुम चिंता मत करो, मैं ही डॉक्टर घोष हूँ, तुम्हारे मुरली वाले ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैं इस बच्चे को देखने के लिए देखो तुम्हारे घर तक आ गया हूँ और अब चिंता मत करो, मैं इसका इलाज करूँगा। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। ड्राइवर ने कहा कि साहब चलिए, बारिश बंद हो गई है, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर साहब बोले, हाँ मुझे जाना है, लेकिन मैं वहाँ सेमिनार में नहीं जाऊँगा, मैं अपने सिटी वापस जाऊँगा और मैं अकेला नहीं जाऊँगा, ये वृद्धा और ये बच्चा मेरे संग साथ चलेंगे। इस कहानी से सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, इस कहानी के माध्यम से फ्रेंड्स, कि अगर आप ऊपर वाले से पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा से कुछ भी मांगोगे और अच्छी नीयत के साथ, मतलब उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाला जरूर सुनेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। फिर जल्दी मिलते हैं एक बहुत अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए।